मल्लाहों को आरक्षण दिलाना ही वीआईपी का मुख्य लक्ष्य, मुकेश। दरभंगा में निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा को किया संबोधित। जाति जनगणना कराने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया धन्यवाद। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। दरभंगा, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने संकल्प यात्रा के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में हुए जाति गणना के रिपोर्ट के आधार पर अब ये प्रमाणित हो चुका है कि निषाद समाज बिंद, बेलदार, नोनिया, मल्लाह और अन्य संख्या के आधार पर बिहार की दूसरी सबसे बड़ी जाति है। उन्होंने कहा कि बिहार में सफलतापूर्वक जाति आधारित गणना कराने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धन्यवाद के पात्र है। बिहार विधानमंडल के 9 दलों के साथ विकासशील इंसान पार्टी ने भी जाति आधारित गणना कराने का पुरजोर समर्थन किया था। जाति आधारित गणना से प्रमाणित हो गया है कि बिहार में ओबीसी के बाद निषाद समाज बिहार की दूसरी सबसे बड़ी जाति है। सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए हम मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि अत्यंत पिछड़े वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए हमारी मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करें। दूसरे राज्यों की तरह बिहार में भी पिछड़े वर्ग के आरक्षण को बढ़ाने हेतु गंभीरता से विचार किया जाए। लहेरियासराय स्थित प्रेक्षागृह में वीआईपी कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव में अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग संख्या के आधार पर समानुपातिक आरक्षण दिया जाए ताकि अति पिछड़ा समाज भी राजनीतिक रूप से आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि संकल्प यात्रा गत 25 जुलाई से शुरू है। 101 दिन की यात्रा 3 राज्य यूपी, बिहार और झारखंड की है। उन्होंने कहा कि निषाद समाज को आरक्षण का लाभ मिले। निषाद जाति से एक भी डीएम एसपी नहीं है। यदि आरक्षण मिलता है तो हमारे बच्चे भी डीएम, एसपी, एसडीओ, बीडीओ आदि पदों पर सुशोभित होंगे। उन्होंने कहा कि निषाद समाज अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेगा। हमें संघर्ष करना है और आने वाली पीढ़ी के लिए एक सम्मान उपलब्ध कराना है। इसके लिए संकल्प लेने आए हैं। हमारी इतनी आबादी होने के बाद भी कोई हमें सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमें संकल्प लेना है कि जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे। कहा कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। हम इसी बात का संकल्प लेने आए हैं। जनसभा में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों को बेहतर भविष्य के लिए हाथों में गंगा जल लेकर संकल्प भी करवाया। हमारे मीडिया कर्मी और जो बाहर खड़े हैं उनको भी सभी को सरदार मल्लाह मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों, ये संकल्प यात्रा लेके निकले हैं और ये संकल्प यात्रा है निषाद समाज को मान सम्मान अधिकार दिलाने के लिए, उनको हक अधिकार दिलाने के लिए। साथियों, इस यात्रा के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, अगर मान सम्मान के साथ जीना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सर उठा के जिए तो इसके लिए मात्र 2 काम करना पड़ेगा। एक, आप एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए आप अपनी जरूरत को कम कीजिए। अगर आप झोपड़ी में हैं तो झोपड़ी में रहिए, लेकिन सबसे पहले बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। जिससे जो बच्चा पढ़ लिख लेगा उसे जो झोपड़ी से निकाल के आपको महलों में पहुंचा देगा। साथियों, महलों में पहुंचा देगा। इसलिए बच्चे को पढ़ाइए। एक इंसान की जिंदगी में पढ़ाई इतना ही जरूरी है जितना एक इंसान को आपकी आवश्यकता है। इसलिए आज मान लीजिए आपका बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, उसके हाथ में अगर कुछ किताब आए, कुछ लेटर हो तो वो पढ़ नहीं पाएगा। यानी कि आंख रहते हुए भी वो पढ़ नहीं पाएगा। अगर वही पढ़े लिखे होंगे तो वो पढ़ पाएंगे। इसलिए साथियों, जितना आंख आवश्यकता है जिंदगी में उतना ही ज्ञान जरूरी है। इसलिए बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए जैसे कभी हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़ा था। ये देश गुलाम था। हमारे पूर्वज ने पौने 200 साल लगातार संघर्ष किए, लड़ाई लड़े और अंग्रेज को मार के भगाए। और ना जाने कितने हजारों लाखों अमर शहीद जुब्बा सहनी जैसे निषाद का बेटा शहीद हुए, फांसी पे चढ़ गए सिर्फ आपका देश आजादी कराने के लिए। और इसलिए आजाद करा रहे थे देश कि ताकि हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए। लेकिन देश तो आजाद हुआ, लेकिन सही मायने में गरीब, पिछड़ा, दलित समाज ऐसे लोगों के लिए सही में गरीबी से आजादी नहीं मिला। साथियों, गरीबी से आजादी नहीं मिला। आज भी हम अपनी गरीबी से आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं।
पहले जो अंग्रेज का गुलाम हुआ करता था, जो अंग्रेज का जी हजूरी करता था, आज भी वही मालिक बन गया। और जिसका बाप दादा गुलामी नहीं किया, जिसे अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, जो शहीद हुआ, आज उसके बच्चे सर उठा के जिंदगी जी रहे, सर उठा के जिंदगी नहीं जी रहे। इसलिए साथियों, आने वाला समय में संघर्ष करना है। देश जब आजाद हुआ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक ताकत दिया। वो ताकत क्या है मालूम है? वो ताकत है वोट गिराने का। हमारे पास ऐसी शक्ति, ऐसी पावर दी, सबके पास समान ताकत दिया। पहले ऐसा हुआ करता था कि राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि अभी देश में राजा का बेटा नहीं बनेगा। अब इस देश में राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, चाहे वो गरीब मजदूर का बेटा हो या किसान का बेटा हो या मल्लाह का बेटा हो। अपने वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री अपने वोट से बनेगा। पैसे वाला जरूरी नहीं है कि वही मालिक होगा। मालिक कोई भी हो सकता है, गरीब का बेटा भी हो सकता, वो अपने वोट के दम पे होगा। लेकिन आपने अपना वोट को, ताकत को नहीं समझा। आप अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़े। आज बताइए, जो लड़ाई आज लड़ा जा रहा है कि निषाद को आरक्षण चाहिए एससी का, ये आज हम लड़ रहे 77 साल बाद, जबकि हमारे समाज को आरक्षण मिला हुआ है। बंगाल में जाइए, निषाद समाज के सभी उपजाति, गंगा, मुनिया, मलाह, चाय, पीरा, बनपर, गोरी, निषाद के सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है एससी का। आप दिल्ली चले जाइए, वहां पे निषाद के सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है एससी का। आप ही न्याय कीजिए कि देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, फिर मेरे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? जबकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड पहले एक ही राज्य हुआ करता था। समय के अनुकूल राज्य बंटवारा हुआ। आज पूर्णिया को साइड में चले जाए।